देखिए, जो आपदा पिछले दिनों आई, उसके बाद से हमारा आपदा से संबंधित जो भी कार्यक्रम आते हैं, आज इंटरनेशनल डिजास्टर वो भी रिडक्शन डे भी है। पिछले 15 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं और बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। क्विज के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, डिबेट से जागरूक किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और इसमें जो हमारी आपदा आई है इसके कैसे निपटा जाए और भविष्य में किस प्रकार की आपदा आती तो हमें कैसे निपटा जाए, एक जागरूकता के तहत ये 15 दिन से पिछले दिनों से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज उसका अंत है। और अभी रिच मैदान पर सब प्रकार की किस प्रकार से हमें लड़ना है इस आपदा से, उस बारे में पूरी सुविधाओं के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। आपदा प्रबंधन पे एक बहुत बड़ा एजेंडा लगा था, जिसमें इस मॉनसून में हुए नुकसान के बारे में चर्चा का एजेंडा था और किस तरह से जन जागरूक अभियान ग्रामीण स्तर पे चलाया जाए उसके बारे में चर्चा थी। हमारे पूरे प्रदेश में पिछले 15 दिन से नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और स्कूलों में कंपटीशन हो रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं। हमारा जो 5 और 6 तारीख को जो पीटर हॉफ का जो कार्यक्रम था वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। कल हमने क्लाइमेट चेंज को लेके एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक कार्यशाला हॉलीडे होम में रखी थी। तो इस तरह के पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और आज का जो कार्यक्रम है उसके बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। एक जैसे मेमोरी वॉक है, सॉलिडेरिटी मार्च था जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अक्टूबर से लॉन्च किया ताकि हम स्कूल के बच्चों को, आम जनमानस को आपदाओं के प्रति जागरूक करें, उनका अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि उनकी प्रिपेयर्डनेस बेहतर हो। दूसरा, जो आपदा है उसको डील करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आजकल हो रहा है और उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी हम लोगों को जागरूक करें कि हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, विभाग उसके बारे में जागरूक हों, जनता जागरूक हो। साथ में इस एग्जीबिशन का एक पार्ट जो है वो प्रैक्टिस सेशंस हैं। बच्चों को या किसी भी आम नागरिक को एक फायर इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है, हम घरों में यूज़ करते हैं, गाड़ी में फायर इक्विपमेंट होता है, दफ्तरों में फायर इक्विपमेंट होता है, लेकिन अगर हम उसको नहीं चला सकते तो उसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसको फायर डिपार्टमेंट नहीं यूज़ करेगा। फायर डिपार्टमेंट तो अपना रिस्पॉन्स करेगा जब लोकल रिस्पॉन्स हमारा इनसफिशिएंट है। CPR कैसे करनी है, आजकल इवन यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो CPR एक बहुत ही लाइफ सेविंग स्किल है और यहाँ पे हेल्थ विभाग, हमारा होम गार्ड, सिविल डिफेंस, NDRF, SDRF ये CPR के बारे में ट्रेनिंग करेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे। मेडिकल फर्स्ट एड के बारे में प्रैक्टिस सेशन होंगे। सर्च एंड रेस्क्यू में नोट को टाई करना, गांठ बांधना एक बहुत ही टेक्निकल विषय है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए, उसके बारे में भी सेशन होंगे। और हमने एक छोटा सा सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है और इस सर्टिफिकेट को बच्चों को भी हम अनुरोध करेंगे वो कम से कम 4 लाइफ सेविंग स्किल सीख के जाएँ और आम जनता जो यहाँ पे रिच पे आती है उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो ये सर्टिफिकेट हमारे आपदा प्रबंधन का जो स्टॉल है वहाँ से लें और इस 4 सेशंस पे जाएं, वहाँ से सिग्नेचर का के और अल्टीमेटली हम इसको जारी करेंगे एंड में SDMA के सर्टिफिकेट के साथ। तो वो एक हिस्सा है। मेन कार्यक्रम आज का जो कंक्लूडिंग सेशन के तौर पे देखा जा सकता है वो HHH में है, जहाँ पे जिन्होंने आपदा प्रबंधन में बहुत अच्छा काम किया, खासकर इस बार बरसात का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो बहुत सारे विभागों ने, बहुत सारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया तो उनको सम्मानित किया जाएगा। कुछ हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया जाएगा और उसी के साथ जो है 15 तारीख को ये सारा जो अभियान है ये कंक्लूड होगा। रिस्पांस कैसा मिल रहा है, खासकर अगर बच्चों की बात करें, उन्हें भी होमगार्ड द्वारा स्किल्स सिखाई जा रही हैं, आपदा किसमें कैसे निपटना है, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, क्या लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या लोग सीखना चाह रहे हैं जैसे आपदा आई है? आप हमारे जो पिक्चर्स फील्ड से आ रही हैं आप देखें, जहाँ नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, बहुत लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक सेफ्टी का कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, सुरक्षित रहने का और तैयार रहने का, और उस कल्चर को डेवलप करने में एक समय लगता है और उसमें लोगों की सहभागिता इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है जिस तरह से हम ये कार्यक्रम लगातार करते हैं और जिस तरह से आपदाएं आ रही हैं, लोग सजग होंगे और हमारी तैयारी जो है वो बेहतर होगी।